हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे एग्जाम की प्रिपरेशन? बात की जाए सनफ्लावर सूत्रा सर मोस्ट एक्सपेक्टेड पोएट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, वो इसको पूरा क्लियर करना जरूरी है। डेफिनेटली पोएट्री बहुत बड़ी, तो मैंने कहा अपने नोट्स उठाते हैं। ये रहे नोट्स। अब आपने कहा इन नोट्स को लेने के बाद फायदा क्या है, वो बेकार की बात है। फिलहाल नोट्स की बात नहीं करें, हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इस पोएट्री को पूरा क्लियर करेंगे। तो हम इसको पूरा क्लियर करते हैं फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज ऑन टिप करेंगे। तो ऐसा करना है, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग प्लीज। दिख रहा होगा, जूम कर लेना बाद में। जूम करने के बाद आप लोग इसको देख लेना वहां से, और मैं पोएट्री यहां से एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर टेस्ट, लेकिन आइडेंटिफाई तो यही करना है आपने। तो ये होना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले चुके हो, मैं नहीं लिया तो दोबारा से देख लो यार। ये स्क्रीनशॉट लेके इजीली जूम कर लेना, नहीं तो आपके पास टेस्ट मिल जाएगा। आपको सनफ्लावर सूत्र का टेस्ट तो मिल जाएगा। लेने के बाद समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट से देखना तभी क्लियर होगी। अब उसके बाद दो तीन चीजों में बताऊंगा, जैसे कि अब यार आइडेंटिफाई करना है, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द टेस्ट। से टेस्ट ऑफ पोएट्री है फॉर आर्टिस्ट। आपने कहा आर्टिस्ट के लिए हमें टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्यों? पेपर में सर आर्टिस्ट का क्वेश्चन आना है, कंफर्म है। सब हो सकता है सारे आर्टिस्ट ने, भगवान अगर ऐसा हो, अगर हो तो डेफिनेटली ब्लंडर हो जाएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। जो उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन यार 100 में से 1% कुछ भी हो सकता है। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, थिंग्स विल रियली सेट आउट बेटर। अगर मैं बेस्ट नहीं कर सकता तो मैं हर चीज तैयार तो रहूंगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सनफ्लावर सूत्रा। अब पॉइंट मैंने बता दिया था कि मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आर्टिस्ट को। पहले रीड करते हैं। I walked on the banks of tin can banana dock and sat down under huge shade of Southern Pacific locomotive to look at the sunset over the box. To look at the sunset over the box house hills and cry. Hills and cry. सर ये आइडेंटिफाई करते उसके बेसिक पॉइंट को। ये स्टेटमेंट मैंने याद हुई है। I walked on the banks of the tin can banana dock and sat down under the huge shade of a South Pacific locomotive to look at the sunset over the box houses and cry. I was crying. How I'm going to connect? The first thing you guys need to connect with the poet. उसकी आइडियोलॉजी को समझना आपने, why he was writing that particular poetry, और वो क्या कहना चाह रहा है। मैं जानता हूं यार सर ये है गिन्सबर्ग की पोएट्री, एंड ही वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड, modernity, how the modernity kills lots of things, and उसके आफ्टर इफेक्ट्स को हाईलाइट करता है अपनी पोएट्री में। इसके टेस्ट को हम पढ़ते हैं तो कहता है, Jack Hawser sat beside me on a bursted rusty iron pail, companion, we thought the same thought of a soul, bleak and blue and sad eyes, surrounded by the nailed steel roots of the seat of machinery. Steel root, sir, it's all about the machinery. Because human feelings and all human terms are being vanished. As the modern world comes, as a steel world, everybody works like a machine. And then comes the next one. The oily water on a river mirrored on a red sky. Sun sank on the top of the finer Frisco peaks. No fish in the stream. No hermit in those monks. Just ourselves, rimy-eyed and hangover like old buns on the river bank, tired and willy. Now the major line come here. Look at the sunflower, he said. There was a dead grey shadow against the sky, big as a man sitting dry on the top of the pipe of the ancient sawdust. I rushed and enchanted. It was my first sunflower, memories of Blake. My vision, her name, and heads of the eastern rivers, bridges cleaning jaws, ghastly sandwiches, dead bodies, carnage, black, tenderness, tires forgotten, and untreated the point of the river bank. Condoms and pots, steel knives, nothing stainless, only the dumb mug and razor sharp. Artful passing on to the past. सर इसको कंटिन्यू करेंगे जब आप इसको रीडिंग करेंगे। अब हम आते हैं मेजर पार्ट के ऊपर। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ तो इस पोएट्री के टेस्ट को रीड करने का बेसिक पर्पस ये था कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये टेस्ट किसका है। जहां वो सनफ्लावर सूत्र दिखा आपके दिमाग में आएगा ये सनफ्लावर था, इसको हाईलाइट कर दो। यहाँ पे पहले हम एक आइडियोलॉजी समझ लेते हैं पोएट की। व्हेन यू क्लियर द आइडियोलॉजी ऑफ पोएट, देन यू कैन इजीली गो फॉर द
टेस्ट, आप टेस्ट को बहुत आराम से समझ लेते हैं। तो पहले पोइट की आइडियोलॉजी समझ लेते हैं। हियर आई कम टू द बेसिक। Ginsberg's Sunflower Sutra was written in 1955 during the Ginsberg's time by Berkeley, California. It represents many of the themes of Ginsberg would take up throughout his career. सर कई सारे themes को highlight करता है जो उसने अपने career mention भी किए। Its overarching message is one of the detestable American landscape, destroyed and devastated by the careless work of modern society. The careless work of modern society. I have already mentioned the careless work of modern society. क्या हाईलाइट कर रहा है, किन चीजों को बता रहा है। But unlike Ginsberg's other poem like America, Sunflower Sutra ends with a glimmer of the hope as Ginsberg's other poems. So ये hope proclaim that he will preach a sermon of the light of all see only despair in a country and their lives. Ginsberg titles the poem Sutra, a Buddhist form of literature in which a string of aphorisms comprise a body of work. And aphorism is a kind of quick line spoken or written that uses wit of humor to state deep-seated truth. Ginsberg's poem is more complex than a simple sutra. However, through the titling the poem as means the such the message, the poem is really quite simple. अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ हम सबके लिए। हमने कहा what he was trying to say. He was giving a message through Sunflower Sutra that sunflower is still there. It is something that really fight the battle and stay there. While the whole California city was being polluted, but the sunflower still there. And that spread the ray of hope. A ray of hope for everyone. सर सूत्र जो जोड़ता है, कनेक्ट करता है चीजों को, उसने लिया, उसने बुद्धिज्म को मेंशन किया। He just mentioned the concept Buddhism. Why? क्योंकि वो एक मैसेज को पास आउट कर रहा है। And then come to this point. This is something very important. The sunflower has many representations throughout the poem. सर कई सारे representation देता है। Number one, but it means the finally suggests an American that has been translated and battered, but contain the ability to be redeemed. I repeat, redeemed and to be beautiful once again. Sir, when you change with changes, it's obvious. But when you stay there and make the things move according to you, that is something different that nobody ever expect. And it mentioned here, in fact, the sunflower still holds the form of beauty inside of it. An Aristotelian view of the beauty, that beauty can shine forth if only people expend their thought to understand it as such. In this way, America and its core values, freedom of expression, progressive political and social thought, contain the inner form of beauty. Ginsberg sees himself in the line of romantic poets as a prophet whose job is to show this beauty of the country has become rooted at its core. तो सर हाईलाइट करता उस ब्यूटी को जो उस कंट्री में, एंड हाउ ही मोल्ड द थिंग्स। अब मैं टेस्ट को दोबारा पढ़ने की कोशिश करूंगा। देन आई एम गोइंग टू एडमायर द वर्क ऑफ पोएट। Come to the next point, please. The last, सीधा आप लोग वहां पे आएंगे। This is something very, very important. Look at the sunflower, he said. There was a dead gray shadow against the sky, big as a man sitting dry on the top of a pile of ancient sawdust. I rushed up and chanted. It was my first sunflower memory, so bleak. I mentioned that. आपने अगर ध्यान से पढ़ा था तो ये पूरा मैंने मेंशन किया था। And then I'll come to next one. And the grey sunflower posed against the sunset, crackly, bleak and dusty, with the smut and smoke of the older locomotive. In its eyes, coral of bleaky spikes, pushed down the broken like a battered corn. Seeds fallen out of the face, soon to be rootless, or the toothless mouth of the shiny ear. Sun rays upright its hairy head, like a dried wire, spiderweb. Comparison, use of simile, metaphor, and oxymoron was highlighted. And then we'll come back to the basic explanation. The sunflower has many representations throughout the poem, but it means finally such an American that has touched and battered, but contain the ability to redeem and to be beautiful once again. In fact, the sunflower still holds the form of beauty inside of it. And a student viewpoint, ये हम कर चुके थे. Now come to the major point, जिसको समझना जरूरी है, जिसके बाद आप लोगों को सर now this poem is clear. अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. In the line Ginsberg prophetically point
a style based on a Hebrew Bible prophetic literature in which a person so called the proclaimed God wrath to an unfaithful Iranian nation. The poem could be considered Ginsburg's original vision that calls him to a prophetic life. America, the parts of Hall, contain the threat of death and unfaithful people. But in this poem, the reader sees the initial rays of hope and for the recall Ginsburg vision of romantic society and rejects industrialization blight of accept the beauty and natural power of the world as seen originally created. The last lines of the poem even take on a form of the sermon or religious message, further exemplifying the prophetic nature of the Ginsburg poem. तो अब करते हैं सर लास्ट फेज जिसमें हम सनफ्लावर सूत्रा को समझ पाएंगे. द सनफ्लावर सूत्रा इज अ मैसेज थ्रू द पोएट जहां वो हाईलाइट कर रहा है विद ऑल द ओड्स व्हेन द सनफ्लावर कैन रियली सर्वाइव in the polluted areas, the humanity still exists. It means there is a ray of hope that will work for humanity, that will work for the existence of human. And ये था मैसेज जो सनफ्लावर सूत्र थ्रू गिन्सबर्ग ने दिया. Why this poem is important for the point of the examination, you guys must better understand now. अब करना क्या आपको इस टेस्ट को एक नहीं 2 बार पूरा रीड करना है. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. जिनके पास नहीं है प्लीज गूगल करना सनफ्लावर सूत्रा का, आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट ऑफ सनफ्लावर सूत्रा. उसको 2 बार रीड करना खाली, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन एग्जामिनेशन की आरटीसीज आती है तो आप कैसे क्लियर करेंगे. आरटीसीज में सिर्फ और सिर्फ एक चीज कंफर्म होनी चाहिए, दैट इज नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट. वो परफेक्ट होना चाहिए. उसके बाद कोई चांस नहीं कि आपके नंबर कटने वाले. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. बाय.